हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और पीएचपी के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं और यहाँ पे देखिए ये लिंक है। आप इस लिंक में जाइएगा, यहाँ पे देखिए डॉम पीडीएफ लिखा हुआ रहेगा, जीप फाइल में होगा, आप इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको फोल्डर लोकेशन में ले जाता हूँ। आप अपना फोल्डर लोकेशन में जाइएगा और जीप फाइल को क्या करिएगा, आप राइट क्लिक करिएगा। और उसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑल में क्लिक करिएगा। यहीं पे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को कॉपी करिएगा, ठीक है। और इस फोल्डर को कॉपी करने के बाद में आप सी ड्राइव में जाइएगा और एक्सकेम वाला फोल्डर ओपन करिएगा। एसटीडॉक्स में जो फोल्डर आप बनाए होंगे उस फोल्डर में जाइएगा। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया है PHP टूल्स, इसमें मैं जाके यहाँ पे पहले से ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और एक बात देखिए, यहाँ पे इसके अंदर जाइएगा, इसके अंदर जाके ये फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करिएगा, ठीक है। पूरा फोल्डर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका डॉम पीडीएफ 086 है, उसके अंदर जाएंगे तो आपको डॉम पीडीएफ मिलेगा। इस फोल्डर को कॉपी करके आप अपना लोकेशन में पेस्ट कर दीजिएगा, मतलब आपका जो फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। और फिर उसको आप जो भी कोड एडिटर यूज करते हैं उसमें ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। और साथ ही साथ मैं इस फाइल को यहाँ ब्राउजर में ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। लोकल होस्ट और उसके बाद में फोल्डर का नाम मेरा है PHP TUT, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का क्लास है। तो ये टेक्स्ट एडिटर में वापस हम लोग आ जाते हैं और देखिए सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP टैग ओपन क्लोज करना है। बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे उसके अंदर में कुछ बना हुआ है फाइल्स, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रिक्वायर्ड अंडरस्कोर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैंने इसको index.html लिखा है इस फाइल को। ये एक्चुअली में क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग PHP लिखेंगे ना, तो इसको बेहतर होगा कि यहाँ पे index.php पेज इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है, HTML नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड REQU रिक्वायर्ड वंस और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे फाइल का नाम देना होगा। अब हम लोग किस फाइल का नाम देंगे, तो अगर इस फोल्डर को खोलते हैं हम लोग तो यहाँ पे एक फाइल है देखिए autoload.inc.php, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम लोग autoload.inc.php, ठीक है। देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग autoload.inc.php, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे यूज नेम स्पेस यूज करेंगे। हम लोग यूज, यहाँ हम लोग को लिखना होगा DOM PDF, उसके बाद इस तरह से देंगे हम लोग, ठीक है, स्लैश, फिर यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को DOM PDF और फिर हम लोग बंद कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ रख रहा हूँ डॉक्यूमेंट इक्वल टू न्यू और फिर यहाँ पे DOM PDF, इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर अभी आपको जो प्रिंट करना है, जो आपका आउटपुट है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ पेज इक्वल टू,
और फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ और इसके अंदर में मैं HTML का कोडिंग लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर दे रहा हूँ। देन इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ, और फिर P टैग को भी हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोड, उसके बाद HTML, फिर ब्रैकेट, और जो हम लोग यहाँ पे पेज वाला वेरिएबल बनाए थे उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसी का ही PDF निकालना चाहते हैं, इसी का ही हम लोग टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं PDF में HTML का, है ना। तो उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना होगा, देखिए देन हम लोग यहाँ पे पेज को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट, और इसके लिए लिखना पड़ता है सेट पेपर, ठीक है, सेट पेपर। अभी पेपर जो होगा वो जो साइज होता है उसका, जैसे कि भी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ A4 साइज, और वो पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, तो यहाँ पे हम लोग लैंडस्केप रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लैंडस्केप, LANDSCAPE लैंडस्केप, ठीक है। ये ओरिएंटेशन हम लोग सेट कर रहे हैं पेज का, है ना। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रेंडर करवाना है, तो यहाँ पे फिर ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए थे डॉक्यूमेंट, और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा RENDER रेंडर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ हम लोग जाएंगे और डॉक्यूमेंट, अच्छा अगर इतना ही लिख के हम लोग एक बार चेक करते कि क्या आउटपुट आ रहा हमारा, ठीक है। अगर हम लोग जाते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ऑटो लोड में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, फेल टू ओपन द स्ट्रीम फाइल। ओके, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका, अच्छा देखिए एक्चुअली में यहाँ पे फोल्डर के अंदर में है ना आपका डॉम PDF इस फोल्डर के अंदर में, तो पहले फोल्डर का नाम फिर स्लैश फिर फाइल का नाम देंगे, तभी ये इसको इंक्लूड करेगा, रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश फिर से करते हैं। ठीक है, देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है ना। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन को कॉल करेंगे अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉक्यूमेंट, और उस फंक्शन का नाम है STREAM स्ट्रीम ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये जनरेट करके हम लोग को एक फाइल देगा। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं वापस और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए नीचे में एक हमारा डॉक्यूमेंट PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे तो देखिए दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज पैराग्राफ। यहाँ पे ये 1 मिनट, ये पहले का था, अभी का जो बनाया हम लोग वो यहाँ आएगा। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा था हम लोगों ने, दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज पैराग्राफ, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग डाउनलोड नहीं करना चाहते, हम लोग प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर में जैसे कि फाइल का नाम यहाँ पे कुछ देना होगा, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं DOC, मैं इसका नाम दे देता हूँ DOC, और कॉमा, उसके बाद में यहाँ पे एरे एक बनाना होगा हम लोग को, और उसके अंदर में फिर यहाँ पे हम लोग एरे में पास करेंगे, अटैचमेंट लिखना होगा हम लोग को, ATTACH
MENT अटैचमेंट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो ये प्रीव्यू दिखाएगा और 1 लिखेंगे तो वो डाउनलोड होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा है। ठीक है, और उसके बाद अगर अभी हम लोग जाते हैं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज पैराग्राफ, ये प्रीव्यू यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। और वहां पे अगर हम लोग 1 पास करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिखते हैं और उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ आते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो जा रहा है। बात समझ में आया? 1 पास करेंगे तो वो डाउनलोड होगा और अगर हम लोग 0 पास करेंगे तो वो हम लोग को प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, हम लोग वापस से चलते हैं यहाँ पे और इसको मैं 0 ही रखता हूँ। ठीक है, अब अगर एक HTML पेज है, जैसे कि एक HTML पेज है और उसका ही हम लोग को PDF में कन्वर्ट करना है, जैसे कि यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक फाइल हम लोग बनाते हैं और ये हमारा HTML फाइल होगा जिसका नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ page.html। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग HTML लिखते हैं, HTML फाइल। और यहाँ पे भी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पूरा पेज जो बनाना चाहते बना सकते हैं, बट मैं सिंपल यहाँ पे H1 टैग लिख रहा हूँ और मैं इसका हेडिंग दे रहा हूँ HTML पेज करके। ठीक है, और इसमें भी एक हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज टेक्स्ट करके लिख देते हैं। चलिए, ठीक है, और अब यहाँ पे अब इसको कैसे लेके आएंगे और कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ये वेरिएबल था, पेज नाम का वेरिएबल, तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल मैं और बना लेता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका HTML पेज। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, इक्वल टू, और उसके बाद में हम लोग को यहाँ लिखना होगा एक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, फाइल गेट कंटेंट, और इसके अंदर में हम लोग उसका पाथ दे देंगे, मतलब एड्रेस दे देंगे। जैसे कि अभी इसका एड्रेस क्या है, page.html, ये हम लोग को यहाँ लिखना होगा। और यहाँ पे जो पेज नाम का वेरिएबल था, तो अभी हम लोग कौन सा वेरिएबल पास कर देंगे, HTML पेज नाम का वेरिएबल को पास कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे फेल टू, एक मिनट, वापस हम लोग चलते हैं HTML पेज। अच्छा, इसको एक बार अगर हम लोग यहाँ रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वेरिएबल का नाम HTML पेज इक्वल टू फाइल कंटेंट, फाइल गेट कंटेंट, देन अच्छा यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है लोड HTML, देखिए यहाँ पे जो है वहाँ पे हम लोग HTML पेज का P कैपिटल है और यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल लिखा था, इस कारणवश यहाँ पे हमारा एरर डिस्प्ले हो रहा था। अगर अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये जो है हमारा जो HTML पेज था उसका ये वाला PDF कन्वर्ट हुआ है, उस पेज का ये PDF में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ पे एक डाटाबेस है मेरा बना हुआ, लोकल होस्ट PHP my admin, और यहाँ पे एक एजेक्स DB नाम का हम लोग डाटाबेस क्रिएट किए थे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया हूँ मैं, और यहाँ पे एक टेबल है STD स्टूडेंट नाम का।
अब यहाँ पे देखिए नेम, कोर्स और एड्रेस, अगर ये हम लोगों को डिस्प्ले मतलब इसका हम लोग को पीडीएफ में कन्वर्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं फिर से लेके आ जाता हूँ आपको यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये जो है इसको मैं यहाँ कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल में बना रहा हूँ आउटपुट नाम का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और इसको हम लोग फिलहाल खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन बना रहा हूँ मैं, CONN, और इस कनेक्शन के अंदर में कनेक्शन, और फिर हम लोग को यहाँ क्या लिखना होगा, न्यू कनेक्शन नाम का वेरिएबल, और फिर न्यू, उसके बाद माई SQLi, डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए माई SQLi और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग को कुछ पैरामीटर पास करना है। तो क्या क्या पैरामीटर होगा, वो होगा आपका लोकल होस्ट, उसके बाद में यूज़र नेम, वो होगा आपका रूट, उसके बाद पासवर्ड मेरा ब्लैंक है तो मैं ये खाली छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद डाटाबेस का नाम, तो वो है हमारा AjaxDB, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, सीक्वल का एक स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए भी एक वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं जिसके अंदर में सीक्वल का स्टेटमेंट हम लोग स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के लिए, तो सेलेक्ट के लिए यहाँ लिखना होगा हम लोग को सेलेक्ट ऑल फ्रॉम STD, ठीक है, जो स्टूडेंट नाम का टेबल है ना हमारा, उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम STD, ठीक है, टेबल नेम। इसके बाद में फिर अब हम लोग को ये क्यूरी को रन कराना होगा, और एक वेरिएबल में उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा हम लोग को स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मैं RES नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, CON जो कनेक्शन है, एक्चुअली में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है और इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, क्यूरी नाम का फंक्शन, QUERY, ठीक है। ये क्यूरी रन करवाने के लिए काम आता है। तो ऊपर में जो हमारा क्यूरी हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था, उस वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते, पास कर देते हैं SQL, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होगा, रन हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं इफ लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि अगर ये रन होता है तो इसमें भी एक फंक्शन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। वो फंक्शन होता है num ROWS रो। ये क्या करता है कि नंबर ऑफ फील्ड जो होता है वो हम लोग को रिटर्न करता है। तो हम लोग बोले कि नंबर ऑफ फील्ड अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो भैया इसके आगे का काम जो है आप करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। उसके बाद ऊपर में जो हम लोग एक तो वेरिएबल बनाए थे आउटपुट नाम का, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ, फिर इसको कॉन्केनेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक तो टेबल बनाएंगे, HTML टेबल, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग को लिखना होगा टेबल, उसके बाद BORDER बॉर्डर, ठीक है, इक्वल टू 1, और फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे, है ना। और फिर यहाँ पे एक TR चालू कर देते हैं हम लोग। TR के बाद में फिर एक TD हम लोग लिख देते हैं। TD के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम, और फिर TD को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग एक TD और ओपन करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं COURSE कोर्स, और फिर TD को हम लोग बंद कर देते हैं, और फिर हम लोग एक TD को चालू करते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, और फिर यहाँ पे इस TD को हम लोग बंद कर देते हैं, और फिर हम लोग TR को बंद कर देते हैं, और फिर इसको मैं बंद करके यहाँ पे इसको पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे TR चालू हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक तो हमारा TD था, और फिर नेक्स्ट TD, और फिर नेक्स्ट TD, और फिर TD, और फिर TR क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइल, और इसके अंदर में फिर एक वेरिएबल मैं लूंगा ROW नाम का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं,
और फिर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे mysqli अंडरस्कोर fetch 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 और उसके बाद में array array और फिर यहाँ पे हम लोग वो जो वेरिएबल था res उसको यहाँ पास कर देंगे। देन हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो हमारा ऊपर में आउटपुट नाम का ये जो था इसी का ही हम लोग यूज करेंगे। तो अगर यहीं से मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको ये टेबल तो नहीं चाहिए, फिर से tr चाहिए, ठीक है ना। tr हम लोग को चाहिए और ये खुला हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये चाहिए। अब इधर में नेम जो है, नेम में हमको क्या चाहिए, देखिए ये यहाँ पे ये बंद हो जाएगा और फिर डॉट डॉट होगा और फिर यहाँ पे एक बंद होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये यहाँ पे बंद होगा और फिर यहाँ पे आपका डॉट डॉट आएगा और फिर यहाँ पे ये शुरू होगा और फिर यहाँ पे ये बंद हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग को 2 डॉट चाहिए, फिर ये यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे ये बंद होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, देखिए ये यहाँ शुरू हुआ यहाँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग को लिखना है ROW रो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेम, क्योंकि नेम जो है वहाँ पे फील्ड का नाम है डाटाबेस में हम लोग का। देखिए डाटाबेस में जाएंगे तो देखिए यहाँ नेम है, यहाँ कोर्स है और यहाँ एड्रेस है। उसी प्रकार से अगर मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ और फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, COURSE कोर्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ADDRESS एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो आउटपुट नाम का वेरिएबल है उसको हम लोग फिर से लेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग डॉट साइन देंगे और फिर इक्वल टू देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग जो टेबल था हमारा उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोड HTML जो था यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो आउटपुट वाला जो वेरिएबल था उसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे। और अब अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे और हमारा डॉक्यूमेंट में जाते हैं और अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये जो टेबल आ रहा है हमारा, ये इस डाटाबेस का जो डाटा है उसको साथ लेके आ रहा है। तो आप जैसा फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हैं वैसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।